सिरसा स्थित स्वामी तुरायानंद सत्संग सेवा आश्रम 170 ब्लॉक नई अनाज मंडी में आराध्य सतगुरु ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 स्वामी तुरायानंद महाराज एवं ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 स्वामी अचलानंद गिरी महाराज की मधुर स्मृति में स्वामी तुरायानंद ट्रस्ट सहारनपुर द्वारा मुख्य आश्रम सहारनपुर उत्तर प्रदेश के गदीनसीन श्री श्री 1008 स्वामी विवेकानंद गिरी महाराज के संरक्षण में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक समागम, संत प्रवचन एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत रविवार को प्रथम नवरात्रे पर प्रातः हवन यज्ञ एवं अल्पाहार के पश्चात संकीर्तन व संत प्रवचन हुए। स्वामी जी ने अपने दिव्य प्रवचनों के माध्यम से समस्त संगत एवं शहर से आई संगत पर अमृत वर्षा करते हुए कहा कि सभी व्यक्तियों के जीवन में यह समय आता है जब शरीर जर्जर और बूढ़ा हो जाता है, इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाती है, कर्म इंद्रियां व ज्ञान इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। दैनिक जीवन के कार्य में भी उसे औरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, परंतु बदनसीबी के तृष्णा सदैव जवान रहती है। बुढ़ापे का उदास साया उसकी और आंखें भी नहीं दिखा सकता। मनुष्य की आकांक्षाएं तृष्णाएं ऐसी लंबी नदी के समान है जिसका और छोर नजर नहीं आता है, यानी जिसका न आदि है न अंत है। हमने अपनी कामनाओं तृष्णाओं को अपने जीवन का गंतव्य लक्ष्य बना लिया है। करियर बनाना, पैसे इकट्ठा करना, शादी करना व बच्चे पैदा करना तथा उन बच्चों का करियर बनाना, शादियां करना, फिर उनके बच्चों का करियर बनाना और अंत में मृत्यु को पा जाना ही अंतिम बुलावा है। किसी लोग कवि ने लिखा है, माता कहे मेरा हुआ बडेरा, काल कहे मैं आई रे, अर्थात माता अपने बच्चों को बड़ा हुआ देखकर खुश होती है और उधर मृत्यु कहती है मैं निकट आ रही हूँ। तृष्णा का अभाव ऐसा है कि जैसे जैसे मनुष्य की कामनाएं पूर्ण होती जाती हैं, वैसे वैसे तृष्णा की लपटें और तीव्र व प्रचंड होती जाती हैं। शुरू में बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास बस इतना ही हो जाए, लेकिन उसकी पूर्ति होते ही तृष्णा की धार फिर आगे की ओर बढ़ जाती है। आगे बढ़ते बढ़ते जीवन लीला समाप्त हो जाती है। सोक्रात जो यूनान के महान दार्शनिक थे, वे उसे पश्चिमी दर्शन का जनक कहा जाता है और पश्चिमी सभ्यता के विकास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। का कथन है कि तृष्णा संतोष तृप्ति संतुष्टि की शत्रु है। वह जहाँ भी पैर जमाती है संतोष को भगा देती है। तृष्णा जैसा साथी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। संगी साथी, घर परिवार, पद प्रतिष्ठा, लोक संग्रह, स्वास्थ्य, धन आदि सभी परिस्थितियां विशेष यानी समय के साथ छूट है, लेकिन तृष्णा ऐसी है वह छूटती ही नहीं है। श्री रामचरित मानस में श्री राम जी ने तृष्णा के संबंध में संसार में जितने दुख हैं उन सब में तृष्णा ही सबसे अधिक दुखदायी है। जो कभी घर से बाहर नहीं निकलता है उसे भी तृष्णा बड़े संकट में डाल देती है। आश्चर्य की बात यह है कि जो व्यक्ति घर परिवार के झंझटों से मुक्त होने के लिए सब कुछ छोड़कर संन्यास दीक्षा लेकर किसी आश्रम में आसरा ले लेता है, वहाँ भी तृष्णा जौ की भांति उसके साथ चिपकी रहती है। भोग और तृष्णा मनुष्य के सब दुखों की जड़ है। शरीर के लिए आवश्यक वस्तुओं के भोग को तृष्णा नहीं कहते हैं। जब वस्तुओं की लालसा बढ़ जाती है उसे तृष्णा कहते हैं। वही मनुष्य में विषय वासना उत्पन्न करती है जो अनर्थ की जड़ है। मन में जब तृष्णा का अंकुर फूटता है तब बहुत कुछ अच्छा लगता है, अंत में वही तृष्णा ही उसे खा जाती है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि आजीवन कारावास कैदियों के हृदय में भी तृष्णा ताना बाना बुनती रहती है। तृष्णा उन्हें भी नहीं छोड़ती। एकांतवासी तृष्णा के मोह पास से नहीं बच सके। तृष्णा इस आनंद पूर्ण एवं शांत जीवन को संशय, क्रोध, व्याकुलता और आपाधापी से भर देती है। प्रवचनों के अंत में स्वामी जी ने भजनों की अमृत वर्षा की। कार्यक्रम के अंत में स्वामी जी ने विशाल संगत व शहर के गणमान्य व्यक्तियों को आशीर्वाद दिया। मैं महेंद्र पाल स्वामी तुरायानंद ट्रस्ट का उप प्रधान हूँ और सबसे पहले सनातन धर्म की तरफ से जो आज नव वर्ष है, हिंदू नव वर्ष है, सम्मत के संबंध में सम्मत 2082 आज नव वर्ष है, तो सभी देशवासियों को, सरसा निवासियों को स्वामी तुरायानंद ट्रस्ट की ओर से और हमारे सरसा आश्रम की ओर से, स्वामी तुरायानंद सत्संग सेवा आश्रम सी ब्लॉक सरसा की ओर से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सबको बहुत बहुत नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई है। और यहाँ नव वर्ष के संबंध में, सम्मत के संबंध में हर वर्ष ही इस आश्रम पर गुरु महाराज जी का सालाना महोत्सव गुरु महाराज जी की याद में परम पूजनीय स्वामी
तुरानंद जी महाराज, उनकी मीठी याद में स्वामी अचलानंद गिरी जी महाराज, उनकी मीठी याद में ये पर्व मनाया जाता है। और वर्तमान पीठाधीश्वर जो स्वामी तुरानंद आश्रम है, हमारा मुख्य आश्रम सहारनपुर में है, हरिद्वार है, तो उस मुख्य आश्रम के वर्तमान पीठाधीश्वर स्वामी विवेकानंद गिरी जी महाराज, तो वो वर्तमान पीठाधीश्वर है, हमारे गुरु जी हैं। वो हर साल ही सम्मत के भंडारे पर यहाँ संगत को अपने अमूल्य प्रवचनों से संगत पर कृपा करते हैं। तो देशवासियों को इस आज के नव वर्ष के संबंध में जो हमारा भंडारा हो रहा है हर साल की तरह, तो सभी देशवासियों को, सरसा वासियों को गुरु महाराज जी की तरफ से परम पूजनीय सतगुरुदेव जी महाराज, स्वामी विवेकानंद गिरी जी महाराज, उनकी ओर से भी, ट्रस्ट की ओर से भी मैं सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ट्रस्ट की ओर से हमारी बहुत दूर दूर से संगत, दिल्ली से, पानीपत से, करनाल से, पंजाब से, उत्तराखंड से, बहुत दूर दूर से संगत पहुंची है। तो जितनी भी संगत पहुंची है सबका हार्दिक अभिनंदन है और गुरु महाराज जी की कृपा सारी संगत पर सदैव, देशवासियों के ऊपर सदैव बनी रहे। तो ये 2 दिन का कार्यक्रम था, किस तरह का कार्यक्रम रहा? 2 दिन का कार्यक्रम, ये इसका मेन यही होता है कि सनातन धर्म का प्रचार होता है। कल रात को भी गुरु महाराज जी का भजन संकीर्तन हुआ और गुरु महाराज जी के प्रवचन हुए। आज सुबह जैसे हवन यज्ञ हुआ है, हवन यज्ञ में गुरु महाराज जी की गुरु महाराज जी ने पूर्ण आहुति डाली, सभी संगत ने मिलकर ये हवन यज्ञ हुआ। और आज उसके बाद भजन संकीर्तन के माध्यम से गुरु महाराज जी की सनातन धर्म की प्रचार के लिए गुरु महाराज जी की महिमा का गुणगान किया गया। और अब गुरु महाराज जी के प्रवचन चल रहे हैं, सत्संग चल रहा है। तो सत्संग के माध्यम से भी गुरु महाराज जी बार बार यही समझाते हैं कि कर्मों की करनी, कर्मों पर ज्यादा जोर देते हैं। जो कर्म प्रधान विश्व राज राखा, तो गुरु महाराज जी यही समझाते हैं कि अच्छे कर्म करो, सेवा करो, सिमरन करो, साधना करो, यही बार बार संगत को समझाते हैं और उनका यही संदेश है सभी के लिए। क्या ये दिन नए संवत के दिन ही मनाया जाता है? बाकी दिन भी किस तरह से जो श्रद्धालु हैं उनको जो सम्मत पर साल में एक बार सम्मत पर सालाना भंडारा होता है, उसके बाद भी हर इतवार को हमारे इस आश्रम में सत्संग होता है, हर पूर्णमासी पे सत्संग होता है, हमारे मुख्य आश्रम पर संक्रांति पर भी हवन यज्ञ होता है, पूर्णमासी भी मनाई जाती है, वहां भी साल में 5-6 प्रोग्राम सालाना मनाए जाते हैं, गुरु पूजा भी यहाँ मनाई जाती है। तो और भी पर्व साथ के साथ मनाए जाते हैं यहाँ। तो आज का ये दिन बड़ा है, कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पहुंचे? श्रद्धालु जैसे मैंने पहले भी बताया, दिल्ली से, करनाल, पानीपत से, उत्तराखंड से, हरिद्वार से, नैनीताल से, पंजाब से, फिरोजपुर से, तलवंडी से, बहुत दूर दूर से संगत पहुंचती है और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करती है। दूर से आए हुए श्रद्धालुओं को लेकर क्या कुछ आप लोगों की तरफ से प्रबंध किए गए हैं? प्रबंध यहाँ सेवा समिति, सरसा सेवा समिति के यहाँ के हमारे ट्रस्टी हैं बजाज साहब, सुदर्शन बजाज जी, और उनके साथ जितनी भी उनके सेवा समिति के मेंबर हैं, बहुत एक्टिव मेंबर हैं, तो बहुत अच्छा प्रबंध उन्होंने किया है। ठहरने की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था की है, वो सराहनीय है और उन्होंने संगत का बहुत ख्याल रखा है। मैं सुदर्शन बजाज, ट्रस्टी स्वामी तुरानंद ट्रस्ट सहारनपुर रजिस्टर का मेंबर हूँ और यहाँ सिरसा आश्रम पे सेवा समिति का प्रधान हूँ। सर, आज नया संवत है, किस जी। तरह से तुरानंद जी की कुटिया में मनाया जा रहा है? आज हमारे समाधि से पहले का ये आश्रम है और हमारे पैदा होने से पहले से ही हमारे बुजुर्ग ये संवत वाला दिन महाराज जी की याद में मनाते आ रहे हैं। और बहुत ज्यादा संगत बाहर से, इवन के आज हमारा ये जो सत्संग का कार्यक्रम है नए संवत पे, ये हमारा YouTube पे भी प्रसारित हो रहा है। और जहां इस समय लोग फॉरेन में बैठे हुए भी, प्रदेश के लोग, देश के लोग तो देख ही रहे हैं, फॉरेन से भी लोग जो है हमारे